Hello everyone, my dear student and friends. Today we will continue the last lecture, that is principle of management. In last lecture we have to discuss the total 7 principle, and now this lecture we will discuss and explain the rest or remaining 7 principle. So अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ दिस 7 प्रिंसिपल. दैट इज 8th प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन. बेटा रेमुनरेशन मीन्स व्हाट? Remuneration means reward for the service rendering, means anything which is given by the business organization to the employee in return of their service in form of salary, wages, incentive, that is called as remuneration. And remuneration play a very important role in business organization. Remuneration play a very important role because with the help of the remuneration, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री. जो भी हम रेमुनरेशन देते हैं अपने एम्प्लॉय को वो क्या होना चाहिए? फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, वो उनके बेस पे होना चाहिए. इट शुड बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर को. एंड इफ एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड दे विल वर्क विद द फुल एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन. एप्लीकेशन और डेडिकेशन दैट मीन दिल और दिमाग दोनों के साथ काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे. एंड दिस सेटिस्फेक्शन विल लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर. अगर बेटा डिससेटिस्फाइड है बिकॉज ऑफ रेमुनरेशन तो डेफिनेटली वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होगा? गलत इफेक्ट पड़ेगा उसका. सो जो भी हम रेमुनरेशन देते हैं दैट शुड बी प्रॉपर, गुड होना चाहिए. वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जो भी एक लेवल में काम करते हैं बेटा उनका सैलरी क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए. वहाँ पे कोई भी डिफरेंशियस नहीं होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर ऑफ चैन. स्केलर ऑफ चैन दैट मीन्स व्हाट? इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सिस्टम which followed by every business organization or manager of the organization. Scalar chain means a line of authority or chain of superior from highest level to the lower level. मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल पे उसको फॉलो करना पड़ता है. मतलब टॉप लेवल किसको इन्फॉर्म करता है बेटा? मिडल लेवल को. मिडल लेवल किसको इन्फॉर्म करेगा? लोअर लेवल को. लोअर लेवल किसको इन्फॉर्म करता है? वर्कर्स को. एंड वाइस वर्सा, वर्कर्स काम होने के बाद किसको इन्फॉर्म करेंगे? लोअर लेवल को. लोअर लेवल किसको इन्फॉर्म करता है? मिडल लेवल को. एंड मिडल लेवल किसको इन्फॉर्म करता है? टॉप लेवल को. एंड दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चेन. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी अलाउड बाय मैनेजर. मीन्स बेटा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्या करता है? टॉप से बॉटम में काम करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था. एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी पास थ्रू द की ऑफ दिस चैन एंड नो स्किपिंग ऑफ एनी की शुड बी अलाउड. मीन्स कोई भी स्टेप हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं. हमको सारे स्टेप क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्केलर चैन. इन केस ऑफ इमरजेंसी बेटा, हाँ, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ऊपर वाले केस में क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड, सो फ्यूल हैज परमिटेड शॉर्टकट इन द चैन व्हिच इज कॉल्ड गैंग प्लैंक. अगर बेटा कोई इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी में हमको कोई काम करना है तो उसके लिए फ्यूल ने सजेस्ट किया है शॉर्टकट मैथड, दैट इज कॉल्ड एज चैन ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज गैंग प्लैंक. It permits direct communication between the employee working at the same level of authority. If organization follow this system, organization will definitely succeed better. So ये scalar chain and gang plank हमको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है. It is a very important principle. So after principle of remuneration, principle of scalar chain, the next principle is principle of order. बेटा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड. ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है आप बेटा. ऑर्डर मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन and material resources
It is the base of a place for everything and everything its place. A place for everything मतलब सबके लिए एक प्लेस होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस मतलब सब कुछ अपने प्लेस पे होना चाहिए बेटा. दैट मीन्स व्हाट, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग शुड बी सिस्टमेटाइज्ड. सब कुछ फिक्स होता है. मैन, मटेरियल, सबका प्लेसेस फिक्स है बेटा. मैन का कहाँ पे प्लेस है, बिकॉज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर इन द ह्यूमन रिसोर्स, सब मिलके काम करते हैं. तो किसका कैबिन कहाँ पे है बेटा, किसको कहाँ पे बैठना है, किसको कहाँ पे रहना है, कौन से फिजिकल रिसोर्सेस लाइक मटेरियल, मशीनरी कहाँ पे रखने, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट हमको इमीडिएटली मिल जाए. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी. हमको जब चाहिए तब हमको मिलना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर से मतलब है. इक्विटी दैट मीन्स व्हाट, इक्विलिटी. एंड इक्विटी डज नॉट मीन equal salary to the peon and supervisor. Beta, equity means fair and equal treatment to all employee. Equity means fair and equal treatment to all employee. बेटा देखो आप, manager should be kind and fair for their workers. There should be no discrimination on the basis of the sex, religion, belief, etc. यहाँ पे कोई भी उनमें डिफरेंसेस नहीं करना है. उनके सेक्स के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पे, उनके बिलीफ के बेस पे, उनके कास्ट के बेस पे, सबके साथ उनको एक जैसा क्या करना है, बिहेव करना है. इट ब्रिंग लॉयल टू ऑर्गेनाइजेशन. जैसा हम करते हैं तो हमारे वर्कर हमारे साथ क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे. एंड इट अप्लीकेशन रिक्वायर्ड गुड सेंस, एक्सपीरियंस एंड गुड नेचर. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर. Stability of tenure is also known as stability of tenure of personnel. Tenure that means what beta, duration, time period, and personnel that means what, employee. बेटा आप सबको पता है इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड मेंटेन देयर एम्प्लॉय. There is no frequent termination or transfer of employee because हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है. सो एम्प्लॉय को अपॉइंट करते समय, रिक्रूटमेंट करते समय ही हमको उनको जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए. ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखेंगे आप, एम्प्लॉय वर्क बेटर इफ जॉब सिक्योरिटी एंड कैरियर प्रोग्रेस आर assured to them. An insecure tenure and high rate of employee turnover will affect the organization adversely. Long-term employee leads to better providing companies. मतलब आपका बोलने का मतलब है यहाँ पे हेनरी फ्यूल का कि एम्प्लॉय वर्क बेटर इफ जॉब इज सिक्योर्ड. आपको पता है बेटा कि अगर एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी है, समझो दो लोग हैं हमारे पास, एक का जॉब सिक्योर्ड है, उसको पता है कि हमको कोई निकाल नहीं सकता है, और एक का जॉब अनसिक्योर्ड है. मींस बेटा दोनों में जिसका जॉब सिक्योर्ड है वो प्रॉपर जॉब करेगा, प्रॉपर काम करेगा, फ्री होकर काम करेगा. बट जो अनसिक्योर्ड बेटा वो फ्री काम नहीं कर सकता, फ्री होकर काम नहीं कर सकता. रीजन वो डर के काम करेगा कि मेरी एक गलती, मेरा एक मिस्टेक मेरे को जॉब से निकलवा सकता है. सो वो काम अच्छे से कर नहीं पाएगा. सो बेटा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट इट इज अ duty, it is a responsibility of management that they should provide the job security. Job security बहुत ही necessary है बेटा. Now the next principle is principle of initiative. बेटा initiative means what? Initiative means taking first step. First step that means what? बहुत सारे लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, काम करने में उनको मजा आता है, नया नया तरीके से काम करना चाहते हैं वो. सो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ने अपने वर्कर को क्या देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए टू डू द वर्क एज पर देयर ओन विल. बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको काम करने में बहुत इंटरेस्ट होता है. दे आर कम अप विद द न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक, न्यू मैथड. सो
it is a responsibility of manager that they should encourage their employee to come up with the new technique, new method, new ideas, and the manager should welcome them. मैनेजर ने क्या करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट वर्कर्स और क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, एंड दे विल वर्क विद द फुल एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, जो हमारे बेनिफिट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा. एंड द लास्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ spread the crop, spread the crop, that is teamwork. Spread the crop means union is strength. बेटा, unity is strength. आपको पता है कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की वहां पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट, सब मिलके काम करने चाहिए. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट दे शुड मेंटेन द कॉर्डियल एंड हार्मोनी रिलेशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड सबके साथ, सबको एक साथ लेकर आना, सबको एक साथ जोड़ के रखना, ये किसका काम होता है, मैनेजमेंट का. और सबको एक साथ जोड़ के रखेंगे तो ही एम्प्लॉय में क्या आता है, टीम स्पिरिट आएगा. बेटा, आपने क्रिकेट देखा, क्रिकेट में सब मिलके खेलते हैं तभी हम मैच विन होते हैं. आपने एक मूवी देखा रहेगा, चक दे इंडिया, बेस्ट एग्जांपल है. वहां पे आपने देखा रहेगा जितने भी स्टेट के प्लेयर होते हैं जो इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, हॉकी गर्ल्स का टीम होता है, वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलता है. बट आपने देखा लास्ट मोमेंट पे जो उनके कोच शाहरुख खान मूवी में, उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया. उसके बाद आपने देखा वो सब मिलकर खेलने लगे एंड दे विल विन द मैच. सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी में पावर होती है, एकता. सो स्प्रिट द क्रॉप, दैट मीन्स वॉट, टीम स्प्रिट, टीम वर्क, एंड इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज अगर हम मिलकर काम करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर मिलकर काम करें, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को भी हम एकदम इजी वे में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. So teamwork play a very important role, and that is last principle, spread the corps. So ये टोटल 14 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में एंड आज के वीडियो में 7 प्रिंसिपल बेटा हमने कंसीडर किया है. और मैं यही बोलूँगा कि जब तक आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आए, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ. बिकॉज एक बार में समझ में ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको रीड कीजिए. नोट्स आपके पास PDF, उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए. और इफ़ एनी डाउट प्लीज़, मैंने आपको बताया कमेंट में, या तो आपके पर्सनल नंबर पे, आपके पास नंबर है मेरा, आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू.